क्योंकि ये रेसिपी मेरी सहरी स्पेशल रेसिपी है, तो इसलिए आप अपने बच्चों को सहरी टाइम में ये गार्लिक ब्रेड जरूर बना कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। गार्लिक ब्रेड्स तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आज की गार्लिक ब्रेड में है एक ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चीजी गार्लिक ब्रेड। ये मैं कैसे बनाऊंगी, इनमें मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। चीजी गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं लंबे वाले फ्रेश बन, और सेंटर से मैंने इन बन्स को कट लगा लिया है। और फिर मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ आधी प्याली ले लिया है मक्खन, और ड्राई पार्सले ले लिए हैं मैंने आधी प्याली। नमक लूंगी मैं हस्बे जायका, और 4 से 5 लहसुन की कलियां मैंने श्रेड कर ली हैं, और एक मोज़रेला चीज बार को मैंने श्रेड कर लिया है। सबसे पहले बटर में मैं शामिल करूंगी पार्सले, फिर मैं शामिल करूंगी नमक। क्योंकि मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो इसलिए मैं नमक शामिल कर रही हूं। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो नमक शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन तमाम चीजों को बटर में शामिल कर लेने के बाद मैं इनकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। आइए चीजी गार्लिक ब्रेड की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से तमाम चीजें मिक्स हो चुकी हैं, और अब इस तैयार किए हुए बटर को मैं स्प्रेड करूंगी बन्स पर। सबसे पहले बन के एक स्लाइस पर मैं बटर को स्प्रेड कर लूंगी। बहुत अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पर बटर को स्प्रेड कर दें। और तमाम बन के पीसेस पर मैं इसी तरह से ये बटर लगाती जाऊंगी। क्योंकि ये रेसिपी मेरी सहरी स्पेशल रेसिपी है, तो इसलिए आप अपने बच्चों को सहरी टाइम में ये गार्लिक ब्रेड जरूर बना कर दें। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेने के बाद अब मैंने तवे को प्री हीट कर लिया है, और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, ताकि हमारी जो गार्लिक ब्रेड है वो जल ना जाए। अब बटर स्प्रेड किए हुए एक एक बन के पीस को मैं उठाती जाऊंगी और तवे पे रखती जाऊंगी। बन के पीसेस को तवे पर रख लेने के बाद अब मैं बिल्कुल हल्के हाथ पर इन्हें हल्का हल्का सा प्रेस कर लूंगी, ताकि हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक जाएं। बंस की एक साइड सेक लेने के बाद इन्हें पलटने से पहले मैं इनके ऊपरी हिस्सों पर भी बटर को स्प्रेड कर दूंगी। और अब कुछ देर गुजर जाने के बाद अब मैं पीसेस को पलट कर देखूंगी। आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर इन बन के पीसेस पर आना शुरू हो चुका है। और अब इस पॉइंट पर मैं चीज स्टफ करना शुरू करूंगी, और मोज़रेला चीज को इक्वली मैंने पूरे बन के पीस पर फैला लिया है अच्छी तरह से। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बन के पीस पे मोज़रेला चीज को फैला लेना है, ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। और अब सारी मोज़रेला चीज बन के पीस पर रख लेने के बाद अब मैं जो पहले मैंने पीसेस सेके थे, अब मैं इसके ऊपर कवर कर दूंगी, और कुछ देर के लिए मैं हल्के हल्के प्रेस करते हुए इन पीसेस को पका लूंगी। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि ये बन दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन होकर सिक चुके हैं। और अब इस चीजी गार्लिक ब्रेड को मैं एक प्लेट में आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी।
अब मैं आपको ये चीजी गार्लिक ब्रेड कट करके भी दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाती चलूं कि चीज बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अगर ये मेल्ट ना हुई होती तो ये पीसेस आपस में चिपकते नहीं, तो ये इस बात का साइन है कि चीज बहुत अच्छी तरह से अंदर मेल्ट हो चुकी है। तो लीजिए, तैयार है चीज स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। और आप अपने बच्चों को पहली सहरी में ही ये गार्लिक ब्रेड बनाकर देकर उन्हें एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज दे सकते हैं।